गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबका कल बरनाला कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो आप सबके लिए मैं एक वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताऊँगा, जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम वेन्यू के बारे में, एग्ज़ाम टाइमिंग के बारे में, एग्ज़ाम में कहाँ छोटे छोटे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए, काफ़ी बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं था कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, और बिल्कुल लाइक दैट कि वो फ्रेश हैं, उनको कुछ भी नहीं पता हम आगे क्या करें। तो काफ़ी बच्चों की सुबह से कॉल आ रही थी, तो मैं इसी के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, सर प्लीज़ हमें गाइड कीजिए लास्ट टाइम पे हम क्या करें। हमने आपकी वीडियोस देखी है, हमारे आपकी वीडियोस से ही सिलेक्शन हुआ है। तो ठीक है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबको सीबीटी के रिगार्डिंग गाइड करना कि एग्ज़ाम में क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, देखिए ये वीडियो ना लास्ट टाइम पे जिन बच्चों को मिलती हैं, वो लाइक दैट कि ना काफ़ी किस्मत वाले होते हैं। ऐसी छोटी-छोटी टिप्स कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी नहीं देता है अपने बच्चों को, और ये टिप्स मुझे पता है लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बरनाला कोर्ट के लिए एग्ज़ाम वेन्यू मैंने अब लिखा हुआ है। देखिए, एग्ज़ाम टाइमिंग आपका 22-12 को है, आपको पता ही है। एग्ज़ाम वेन्यू रहेगा यंग स्कॉलर्स कॉलेज, भटिंडा रोड, हंडलिया, बरनाला। ठीक है, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या रहेगा, 10 AM। ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका लाइक द टाइपिंग होएगी और स्प्रेडशीट टेस्ट होएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए काफ़ी बच्चे क्वेरीज आ रही थी। देखिए बच्चों, आपकी टाइपिंग जैसे अभी जलंधर कोर्ट में या अमृतसर या पहले जैसे कोर्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहाँ बच्चे कह रहे थे 20 वर्ड्स पर मिनट है, तो यहाँ पर भी 20 वर्ड्स पर मिनट आएगी। नहीं बच्चों, यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, देखिए यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर 20 मिनट्स थी तो यहाँ पर भी 20 मिनट्स होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी आपको 30 वर्ड्स मिनट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया हुआ है पहले से। ठीक है, तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट ही करनी होगी। काफ़ी बच्चों को ये डाउट आ रहा था, सर नोटिफिकेशन भी तो रॉन्ग हो सकता है, वहाँ पर गलती से टाइप कर दिया, पहले भी 20 आई थी। ऐसा नहीं है बच्चों, 30 वर्ड्स पर मिनट ही स्पीड है आपकी, वही डिमांड करिए आपसे। ठीक है, और बच्चे कह रहे थे सर मिस्टेक बता दीजिए, 1% 2% कितनी अलाउड है। देखिए, इस बारे में कोर्ट ने कुछ भी नहीं बताया आपको। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को टाइपिंग वगैरह आती है, मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, आपकी मिस्टेक कैसे काउंट होगी, हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें देखिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, लाइक दैट कि आपने 200 वर्ड्स टाइप किए हैं, या मतलब 210 वर्ड्स टाइप किए हैं, 220 वर्ड्स टाइप किया आपने। ठीक है, आपके ने मिस्टेक कितनी करी है, लाइक दैट आपने 10 मिस्टेक करी है, 20 मिस्टेक करी है। सिंपल लाइक दैट की सिंपल फॉर्मूला, 220 वर्ड्स सपोज कीजिए आपने टाइप किए हैं और आपने 20 मिस्टेक कर दी हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 10, आपकी स्पीड कितनी हुई है, 20 वर्ड्स पर वर्ड पर मिनट। ठीक है, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चांसेस यही रखना कि मतलब कम से कम आपकी गलतियां हो और स्पीड काफ़ी आपकी अच्छी हो। ठीक है, साथ में स्प्रेडशीट के लिए देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होएगा। जरूरी नहीं है पांचों क्वेश्चन ही स्प्रेडशीट से हों, बेसिक कोई क्वेश्चन भी आ सकता है उस 5 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या गाइड कर रहा था, इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज कीजिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, उसका आपको लाइक दैट 100% ऐसा ही आएगा, कोई सम निकालना है, कोई एवरेज निकालनी है, कुछ भी निकालना है, या फिर लाइक दैट कि हु इज़ बिगर, हु इज़ स्मॉलर, किसने ज़्यादा स्कोर किया, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन पे फोकस करना जो आपको 100% 200% आता हो। ठीक है, बहुत बार देखिए सम वगैरह में कहीं कहीं गलती हो जाती है, किसी बच्चों को फॉर्मूला वगैरह वहाँ पर नहीं लगता है, कुछ भी एक्स वजह कुछ भी माइनर सी गलती हो जाती है कभी भी। ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन पे फोकस करना जो डायरेक्ट आंसर बता रहा हो, लाइक दैट हु इज़ बिगर। सपोज कीजिए कोई 2 पर्सन है, लाइक दैट कि रोहित और तरुण है, लाइक दैट कि विशाल और तानिया है। ठीक है, उनका डाटा है, तो उसमें स्कोर में कितना स्कोर किया है, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि तानिया ने ज़्यादा स्कोर की है या फिर वैभव ने ज़्यादा स्कोर की है, जो मतलब डायरेक्टली नेम है या फिर कोई डाटा है, तो उस क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करना, सीधा आंसर वही लिख देना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आउट ऑफ 10 4 मार्क्स ही चाहिए। आपके पहले 2 क्वेश्चन ही चेक होंगे, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। आपको मैं लास्ट अब वीडियो में बताऊंगा कि कितने बच्चे सीबीटी देने जाएंगे। ठीक है, अभी कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप सारे क्वेश्चन चेक करेगा आपके।
आपके वो टॉप 2 क्वेश्चन अगर आपने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए तो वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले फोकस करना जो टॉप 2 क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है और आप 100% श्योर है कि इसका आंसर यही है, आप वो अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद आप लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपने टॉप 2 अटेम्प्ट किए हैं वो 100% आपको होना चाहिए कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लाइक दैट कि 40% ही आपको स्कोर करना है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, देखिए आपको जैसे 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दिस टेस्ट विज कंटेंट ऑफ 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्प्रेडशीट टेस्ट ईच कैरिंग 2 मार्क्स। कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, 10 क्वेश्चन भी वो डाल सकता है, कोई भी टेबल के ऊपर कोई 10 क्वेश्चन डाल देगा, लाइक दैट की सम निकालिए, एवरेज निकालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो उसमें से आपको कितने 40% लाने के लिए 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में जो अभी मैं आपको गाइडलाइंस देता हूँ कि क्या क्या आप करना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाना, अपना वैलिड डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी लेके जाना है आप, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जहाँ पर आपकी डिटेल्स, क्योंकि वहाँ पर मैच होएंगी, वहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी लगी होएगी, जो वहाँ पर सीनियर फैकल्टी होएगी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होएगी कि जहाँ पर रोल नंबर वाइज आपका नाम अनाउंस किया जाएगा कि आप लाइक दैट कि प्रेजेंट है या नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कि वहाँ पर जैसे आपकी जो लिस्ट अपलोड हुई है तो वहाँ पर बच्चों का नेम रिकॉल किया जाएगा कि आप प्रेजेंट है नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स फिर चेक किए जाएंगे, कोई भी आधार वैलिड कुछ भी कार्ड। ठीक है, चांसेस ये भी हैं आप अपने साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं, बैग में रख लेना, वैसे कोई नीड तो नहीं है उस चीज़ की, लेकिन ले जा सकते हो आप। ठीक है, सेकंड, आपको एग्ज़ाम में जैसे आपका 10 बजे स्टार्ट है, आई थिंक सो 10 बजे ही है, हाँ जी 10 बजे है, तो आपको एग्ज़ाम में 1 घंटे पहले पहुँचना है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 1 आवर प्रेयर टू द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, लेट एंट्री विल नॉट बी परमिटेड। लेट एंट्री को अलाउड नहीं किया जाएगा, कोशिश कीजिएगा 8:30 9 o'clock के आसपास आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह होगी तो इसमें टाइम लग जाता है। 200+ स्टूडेंट्स आपका सीपीटी एग्ज़ाम देंगे। आई रिपीट अगेन, 200+ स्टूडेंट्स। देखिए अगर 200 बच्चों की वेरिफिकेशन होएगी एक साथ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, कोई देखिए आपके टाइमिंग वैसे 10 बजे है, कोई जैसे अभी टाइमिंग ऑफ दैट है 10 बजे है, आपका एग्ज़ाम तो वैसे 20 मिनट्स का ही होएगा, 20 मिनट्स का ही होगा। 10 मिनट्स आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे और 10 मिनट्स आपको जैसे स्प्रेडशीट के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको 10, लेकिन 25 लाख दैट की वेरिफिकेशन कुछ भी लग जाते हैं मतलब। ठीक है, देखिए काफ़ी बार क्या होता है, एक टाइम पे 200 बच्चों को लैब में इकट्ठा नहीं बिठाया जाता, तो आपके बैच अलग अलग से अलॉट कर दिए जाएंगे, 25 स्टूडेंट्स का बैच या 50 स्टूडेंट्स का बैच। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक दैट की लैब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब एडवांस है, तो वो एक साथ ही 200 बच्चों का ले लेते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है, बच्चे बताते भी हैं, और मतलब मेरी बार में भी ऐसा ही हुआ था, मेरे एक साथ बच्चों को अलाउ नहीं करते वो 200 बच्चों का। कहीं कहीं देखिए कॉलेज वगैरह में सीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है कहीं कहीं, तो वो बैच में अलॉट कर देते हैं आपको, जैसे 25 स्टूडेंट्स का एक बैच हो जाएगा या फिर 20 स्टूडेंट्स का एक बैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक साथ होएगा तो काफ़ी ईजिली मतलब एक बार में सभी बच्चों का हो जाएगा वो। ठीक है, अगर बैच वाइज होएगा तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। सपोज कीजिए अगर 10 बजे स्टार्ट है, 10:30 बजे स्टार्ट है, तो मतलब काफ़ी 1 या 2 आराम से बच जाएंगे आपको। मुझे अभी तक याद है जब मेरा लाइक दैट की टाइपिंग वगैरह हुई थी मेरी टेस्ट, तो कम से कम 3 या 4 हो बज गए थे मुझे। अभी सुबह से निकले हुए 9 बजे हमारी एंट्री थी, तो 3 से 4 हो गए थे हमें। ठीक है, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट बैच में था। ठीक है, अभी और टाइपिंग मिस्टेक पे खासा ध्यान रखना आप सब। ठीक है, जो भी लाइक दैट कि कम से कम मिस्टेक करने की कोशिश करना, हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ना। मुझे पता है देखिए ठंड भी है, हाथ इतने जल्दी लाइक दैट कि टाइपिंग पे नहीं बैठते हैं सुबह सुबह, तो थोड़े उसको वार्म कर लेना, कुछ एक्टिविटीज़ हाथ से करते ही रहना, क्योंकि देखिए आपको भी पता है बॉडी इतनी मतलब एक्टिव नहीं होती ठंड के अंदर, कि जैसे टाइपिंग आपको मिली है, कीबोर्ड मिले हैं आपको, तो मतलब इतने एक्टिव नहीं होते फिंगर्स वगैरह भी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। काफ़ी फॉग भी हो रही है, तो सुबह का इस चीज़ का ध्यान रखना। वन मोर थिंग, अभी मैं इसमें लिखना इंक्लूड, अभी मुझे याद आ गया,
मैंने पहले भी बहुत बार बताया, कोशिश कीजिएगा आज रात, अभी जैसे वीडियो आप सब देख रहे हैं, तो अगर आपके पास 2 से 3 कीबोर्ड हों अलग से, तो उन सब पे प्रैक्टिस करना। प्लीज़ लैपटॉप मत यूज़ करना आप। लैपटॉप की कीज़ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, उसमें स्पीड काफ़ी हाई जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता वहाँ पर आपको कौन सा कंप्यूटर मिले, कौन सा कीबोर्ड मिले। सॉफ्ट कीज़ हैं लाइक दैट की, या हार्ड कीज़ हैं, काफ़ी पुराना कीबोर्ड है, काफ़ी नया कीबोर्ड है। जो आपको लोड कर दिया जाएगा, जो आपको सीट मिलेगी, आपको वहीं बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कि सर इसका कीबोर्ड तो काफ़ी सॉफ्ट कीज़ है, काफ़ी हार्ड कीज़ है इसकी। नहीं, जो आपको लोड कर दिया आपको उसी पे ही बैठना पड़ेगा। ठीक है? कोशिश कीजिएगा मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह पे किसी पे भी कीबोर्ड वगैरह हो तो उस पे प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है? क्योंकि देखिए लैपटॉप में काफ़ी हाई स्पीड जाती है। वन मोर थिंग, जैसे कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन टू स्क्रीन करते हैं। ऐसा आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको A4 शीट मिलेगी। A4 शीट से कंप्यूटर में टाइप करने में काफ़ी स्पीड वैरी करती है। अगर आप जैसे कंप्यूटर पे कोई पैराग्राफ है या लैपटॉप पे कोई पैराग्राफ उसे टाइप कर रहे हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई जाएगी। अगर आप A4 शीट से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़ासा ध्यान रखना। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था, जिन बच्चों को ये वीडियोज़ मिलेंगी, आप काफ़ी किस्मत वाले हैं, मतलब वाहेगुरु आपके साथ हैं, तो आपको ये वीडियोज़ मिली हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है? ये चीज़ें बच्चा जब सीखता है, देखिए एग्ज़ाम दे के आता है। मुझे इतना साल हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, मुझे पता है हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है? साथ में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेशल सिंबल, इन चीज़ का खास ध्यान रखना आप सब। कोई भी कहाँ पर भी अगर कोई लाइक दैट कोई पैराग्राफ है, कहीं पर बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, कहीं अंडरलाइन है, साथ में ही कर देना। सपोज़ कीजिए कोई पैराग्राफ है, आपने कोई अंडरलाइन पहले लाइक दैट कि इटैलिक में लिखा हुआ है या बोल्ड में लिखा हुआ है, तो साथ में ही कर देना। बाद में मत सोचना कि मैं पहले पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, तो बाद में करूँगा बोल्ड, इटैलिक, नहीं। ठीक है? क्योंकि बाद में भूल जाते हो। और वन मोर थिंग, आपका मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहते हैं कि सपोज़ कीजिए आप ये सोचते हैं कि यार मैं बात पहले कर लेता हूँ, अभी मेरी स्पीड बनी हुई है, तो यार क्यों ही छेड़ना बीच में, सब बाद में कर लूँगा बोल्ड इटैलिक। तो बाद में क्या करोगे आप, बाद में ना इसी चीज़ में ढूँढने में लग जाओगे, यार मुझे कहाँ से बोल्ड करना है और कहाँ से इटैलिक करना है। मैंने बच्चों को ये चीज़ करते हुए देखी है, गलती करते हुए देखी है। उनका दोनों काम नहीं होते, ना उनका पैराग्राफ टाइप होता, और जिन्होंने जो कंटेंट लिखा है उसमें भी उन्होंने बोल्ड इटैलिक नहीं लगाया होता। ठीक है? आई रिपीट अगेन, साथ-साथ कर देना आप। जैसे कोई बोल्ड इटैलिक आए, आपने पैराग्राफ कंप्लीट किया, जहाँ से लाइक दैट कि बोल्ड इटैलिक कोई खत्म हुआ, तो वो पूरा पैराग्राफ कर लो। जैसा भी लिखा हुआ है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो कुछ भी है। प्लीज़ ये मत करना कि पहले पैराग्राफ टाइप करूँगा फिर बाद में करूँगा। अरे भाई, कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड तो इस ढूँढने में लग जाएगा कि आपको कहाँ पर है ये कंटेंट, कहाँ से बोल्ड करना है, कहाँ से इटैलिक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन दिला देंगी, और ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है? साथ में 6th, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, सपोज़ कीजिए आपके टॉप 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं, सबसे पहले वो करने हैं। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं आपको। सपोज़ कीजिए आपको 5 क्वेश्चंस हैं, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आपको कुछ भी नहीं पता और आपको नहीं आता कुछ भी। ठीक है? क्या लिखना है, कुछ भी नहीं पता मुझे, आपको सिर्फ टाइपिंग आती है, आपको स्प्रेडशीट का कुछ भी नहीं पता, ना टेबल क्रिएट करनी आ जाती है, एग्ज़ाम में टेबल क्रिएट करने आ जाती है, 5 क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन भाई आपको खाली नहीं छोड़ना है कुछ भी। ठीक है? कुछ ना सही तो कुछ तो लिख के आना, कुछ भी लिखो। ठीक है? आपको ये तो ऐसा सपोज़ कीजिए आपको किसी का सम या एवरेज निकालनी है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी डिजिट है, क्या निकालना है। भाई कोई भी डिजिट लिखो आप, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना, खाली नहीं छोड़ के आना। ठीक है? ये ओनली क्वालिफाइड नेचर ही रहेगा, जिसमें आपके कोई भी मार्क्स अटैच नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे, चाहे आप या इसमें 10 स्कोर कर रहे हो या आप 4 स्कोर कर रहे हो। आप हर एक सब बच्चे इक्वल हैं। आपका जो मेरिट बनेगी, जो पेपर 1 हुआ था वहीं से बनेगी। ठीक है? डेफ़िनेटली देखिए, जो मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं या फिर ये मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बच्चों ने सीपीटी का कोर्स भी परचेज़ किया मेरे से, तो उनकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उन बच्चों ने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप देखिए, आप आज कल आपका एग्ज़ाम है 10 बजे,
अगर एग्ज़ाम से पहले आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं एग्ज़ाम जैसा बिल्कुल, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी 100% 200%। द रीज़न बिहाइंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही तैयार है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 10 मॉक टेस्ट कम नहीं होते बच्चों। और मैंने बच्चों को क्या बोला है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिए है, कि आपको 2-2 बार अटेम्प्ट करने हैं। सपोज कि जो बच्चा 20 बार मॉक टेस्ट लगा लेगा, मतलब सिर्फ देखिए 20 मिनट्स 25 मिनट्स ही लगेंगे, 22 मिनट्स ही लगेंगे आपको मॉक टेस्ट एक अटेम्प्ट करने में। 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा ही लगेगा आपको अटेम्प्ट करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगना आपको, जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप वो कर लेते हैं 100% सिलेक्शन है आपका, 100%। द रीज़न बिहाइंड, पहले आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह परचेस किया हुआ है काफ़ी अच्छे मार्क्स बने हुए हैं उन सब के, और साथ में आज का भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, कल भी, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 से बनेगी। रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट 1 वीक से पहले पहले ही आ जाएगा। सपोज कि जैसे आपका 22 को है, आई थिंक सो 24-25 को रिजल्ट आ भी जाएगा इसका। एक हफ्ता मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, बहुत मतलब 1 या 2 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखिए नए साल से पहले पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके घर पे गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी आप सबकी, लेकिन उसके लिए अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी सीपीटी के लिए आपको, ठीक है। पेड कोर्स के बारे में जो मैं बच्चों को बता रहा था, इसमें देखिए मैंने 10 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। लास्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राहुल सर की बात मान लो एक बार, राहुल सर ने हमेशा आपका साथ दिया है, जो कंटेंट डिलीवर किया है बच्चों को पता है, बच्चे सबूत है कि राहुल सर जो कंटेंट डिलीवर करेंगे A1 कंटेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने परचेस भी कर लिया। देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको ये लगता है कि यार मैं कहीं से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लूँ बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बच्चों ने भी मेरे पास पहले आए हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता था स्प्रेडशीट के बारे में, टाइपिंग के बारे में। मैंने उनको बोला आप इसे अटैम्प्ट कर लीजिए, और आज वो सिलेक्टेड हैं 100%। देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने टाइपिंग वगैरह पहले कभी करी नहीं है, तो लेकिन हम लैपटॉप तो रन करते हैं, लेकिन हमने अपनी स्पीड भी कभी सर्च नहीं की, कितनी स्पीड है हमारी। तो मैंने मॉक टेस्ट उनको अटैम्प्ट करने को बोला, ये लाइव प्रूफ है बच्चों का, मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहाँ बच्चों को बोलता हूँ हर बार कि जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा नहीं है। और ऐसा ही मैं बात बता रहा हूँ, नारोल कोर्ट, जैसे अभी फरीदाबाद कोर्ट में ऐसा हुआ और नू कोर्ट में ऐसा हुआ था। मेरे ऐसे बच्चे हैं नू कोर्ट में फरीदाबाद में, कि जैसे वो लास्ट टाइम भी मेरे पास आए, सर हमें प्लीज़ कोई कंटेंट दे दीजिए। उन्होंने ये मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, और उन्होंने 10 मॉक टेस्ट करे, और मैंने उनको बोला भाई कैसे भी कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात लग जाए, मुझे नहीं पता, 2 बार अटैम्प्ट करके सोना है। 2 बार उन्होंने अटैम्प्ट किया और उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए बहुत कोर्ट ऐसे होते हैं जहाँ वो इन्फॉर्म करके बता देते हैं, काफ़ी कोर्ट ऐसे भी होते हैं जो इन्फॉर्म ही नहीं करते, या कुछ किसी कारणवश वो लाइक दैट कॉल नहीं उठा पाया, कुछ भी XYZ, तो उस बच्चे को नहीं पता था। ये रियल एग्जाम्पल है। तो अगर वो बच्चा कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो प्लीज़ एफर्ट करना, ठीक है। कल मतलब पूरा जी जान लगा देना, ठीक है। साथ में मैंने यूट्यूब पे भी 2 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे हैं, जिन बच्चों को देखना है वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, मेरा नंबर रहेगा 9991503559, ठीक है। अभी भी आपके पास पूरी रात बाकी है, ये मत सोचना यार लास्ट टाइम पे क्या होएगा, अरे पूरी रात बाकी है आपके पास अभी भी, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है। लास्ट थिंग, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपका 100%। आपने पिछले 3 से 4 महीने से जिन बच्चों ने पहले से कोर्स परचेज कर रखा है या अभी किए, बहुत मेहनत कर रखी है आप सबने मेरे साथ, मैंने भी करी है। देखिए मैं कोई झूठ हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने भी कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करी है, आपने भी 100% साथ में जीतेंगे जीतेंगे, और आपका सिलेक्शन भी होएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।